आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, प्रदोष व्रत की विधि क्या है और प्रदोष व्रत जो है वो कब से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने प्रदोष व्रत करने चाहिए और प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करें, किस तरह की जाती है, पूरी विधि बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्रदोष काल का समय क्या है और प्रदोष काल का सबसे बड़ा महत्व क्या है, इसका पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चैनल में बने रहिए और अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत, जो कि महीने के दोनों पक्षों में 2 बार एकादशी व्रत होता है। तो एकादशी व्रत जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो ये व्रत है प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और मतलब कृष्ण पक्ष। ठीक है, जैसे कि एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह से यह प्रदोष व्रत भी जो है हमारे भोलेनाथ बाबा को बहुत प्रिय है। ठीक है, जो कि यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन ही यह व्रत रखा जाता है। और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। पौष यानी कि पूष के महीने को छोड़कर, मतलब आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं जब शुक्ल पक्ष में हो, तब आप सोमवार, जैसे सोमवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोम प्रदोष व्रत पड़ता हो उस दिन से आप इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखे जाते हैं, दोनों महीने में। इस तरह से साल में कुछ 26 व्रत पड़ते हैं। प्रदोष यानी 26 प्रदोष व्रत, यानी कि एक साल के व्रत रखने के बाद जो 27वां प्रदोष व्रत पड़ेगा उसमें व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष रखने के बाद 12वें प्रदोष में व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया था, तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। हर व्रत में भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत होता है उसमें खास तौर पर और वह भी व्रत आपको प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे में यदि भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान से बहुत ही जल्द पूर्ण कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए हैं। सभी व्रतों का महत्व अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह मौसम के अनुसार बदल जाता है। इसी प्रकार से आपको जब भी व्रत रखना हो तो उस दिन के सूर्यास्त के समय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे रवि या फिर भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में नाम, यश, सम्मान भी मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों तो आपको रवि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि साथ ही व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले सोम प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्त मिलता है। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा ग्रह खराब हो, चंद्र दोष हो, तब ऐसे लोग को सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति की कामना से सोम प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से संतानहीनता दूर होती है। संतान से संबंधित कोई परेशानी यदि आपके जीवन में है तो वह समस्या भी दूर होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। अब इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। विधि पूर्वक
व्रत रखने से कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। और अब रही बुधवार, तो बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा या बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को शिक्षा और ज्ञान के लिए किया जाता है और जो भी मनोकामना हो उसे मन में लेकर आप यदि या इस व्रत को रखते हैं तो वह मनोकामना भी आपकी भगवान शिव पूरी करते हैं। और अब रही गुरुवार, तो गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच भाव में है, अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तब ऐसी स्थिति में परिवार में बहुत ज्यादा कलह क्लेश मतलब रहता है और पितर भी नाराज रहते हैं। तब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अक्सर यह प्रदोष व्रत शत्रु और खतरों के नाश के लिए भी किया जाता है। यदि आपके पास आपके विरोधी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हो तब आपको गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोगों को हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को रखना चाहिए। अब रही बात शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष या बग्रवारा प्रदोष कहते हैं। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सौभाग्य अगर है तो धन और संपत्ति तो खुद ही मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष व्रत जो कि शनिवार के दिन आता है, इस व्रत को रखने से योग्य और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे शनि प्रदोष शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी करते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए जब पहली बार आप व्रत रख रहे हो तब उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में काले नीले भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम और शुभ रंग माना जाता है सफेद या फिर हल्का गुलाबी। वैसे तो आप प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करना संभव है तो वहां पर जाकर पूजा जरूरी करना चाहिए। मतलब वहां पर बहुत जरूरी है जाना, आपको करना चाहिए। पहले दिन व्रत प्रारंभ करते समय हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प आपको अपना नाम अपने कुल गोत्र का नाम बोलते हुए फिर जिस महीने के जिस पक्ष से जिस दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को आप रखना चाह रहे हैं उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आपको किस प्रकार से इस व्रत को रखना चाहिए, जल और फल के साथ में यह निर्जल रहकर या केवल जल पीकर उसका संकल्प भी आपको लेना है। पहले व्रत में आप जो नियम अपना लेते हैं फिर सभी व्रतों में उन्हीं नियमों का पालन आपको करना होता है। रही बात संकल्प, हम आपको एक नई वीडियो में केवल संकल्प की वीडियो बना देंगे, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, आपको संकल्प की वीडियो प्रदोष संकल्प की वीडियो मिल जाएगी। तो रही बात प्रदोष व्रत में जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सुबह के समय संकल्प लें, जो मनोकामना आपके मन में है उसे भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी ही पूर्ण हो जाए और संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, गंगा जल भांग धतूरा बेलपत्र समीपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, चंदन भस्म शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है और इसी प्रकार से सुबह की पूजा करें, मंत्रों का जप करें। इस कलयुग में ओम नमः शिवाय मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है, इसलिए सच्चे मन से अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो आप मन में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करें और भोग भगवान को मौसमी का फल भोग लगाएं। फिर सारा दिन उपवास रखा जाता है। व्रत के दिन ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांसाहार का सेवन घर के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ चोरी पाप नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से स्नान करके फिर साफ वस्त्र धारण करके मुंह हाथ धुलकर आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर विधि विधान से बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे आपने सुबह के समय की है। शाम के समय आप अखंडित चावल से बनी
खीर का भोग या चूरमे का या मीठे दलिये का भोग भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रसाद में से आपको एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखना होता है और दूसरा हिस्सा स्वयं ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंदिर में आपको चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाकर यदि पूजा की जाए तो कहते हैं जो मनोकामना आपने भगवान शिव से मांगी है पूर्ण होने के लिए वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदोष काल के समय आप घर पर ना हो, बाहर हो, कहीं हो, काम के सिलसिले में आप बाहर हो, उस समय आप पूजन नहीं कर पाए। तो प्रदोष काल का समय यदि आपको पता है तो उस समय आप मानसिक पूजा यानी कि मन ही मन शिव को प्रणाम कर मन से भावों को देते हुए धूप दीप जलाकर मन में आप मंत्रों का जाप करके मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भोलेनाथ आपको क्षमा करें। उससे उसके बाद जब भी आपके पास समय हो, प्रदोष काल यदि बीत भी जाता है तब भी आप विधि विधान से पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन सुबह को विधि विधान से पूजा करके आपको जो भी शुद्ध सात्विक उसका भोग भगवान को लगाकर खुद ग्रहण करना चाहिए। आपने जितनी भी निश्चित संख्याओं का संकल्प किया है उन्हें आपको पूरा करके ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के बिना कोई भी व्रत अधूरे रहते हैं और व्रतों का फल भी प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं या कन्याओं को जब भी व्रत में पीरियड्स हो जाएं तब उस व्रत को गिनती में नहीं गिना जाता है। व्रत तो आपको रखना ही चाहिए। उस दौरान आप केवल मानसिक पूजा कर सकती हैं। किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। मन ही मन आप मंत्रों का जाप करके मोबाइल आदि के जरिए कथा सुन सकती हैं। मन ही मन आरती भी कर सकती हैं। इस प्रकार से संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत ज्यादा अगर आपको लगता हो कि आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं हैं, तभी इस व्रत को छोड़ना चाहिए। फिर आने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं, जो भी प्रदोष व्रत हो, उनमें शुद्ध अवस्था में आपको जो संख्याओं का संकल्प आपने लिया है उन्हें पूरा करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दान आप दूध या दूध से बनी वस्तुओं का, हरे मूंग का कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप धन, वस्त्र या फिर जो भी कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो, भूखे लोगों को भोजन कराना हो या फिर किसी की जरूरत का सामान उन्हें दान देना हो, वह काम भी आप कर सकते हैं। दान देने से व्रत की पूर्णता हो जाती है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। एक मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को, एक मुट्ठी हरे साबुत मूंग आप नंदी जी को अर्पित करने चाहिए। प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही आप गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, नंदी जी की पूजा आप करें और विधि विधान सबका पूजन करने के बाद आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। यह भी प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी आज की इस वीडियो में आपको कैसी लगी हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल पर महीने के 2 प्रदोष व्रतों की संपूर्ण पूजा, विधिवत व्रत कथा, प्रदोष काल की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।